हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 डिमांड। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी हम डिमांड चैप्टर की पहली वीडियो डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो देख लें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है डिमांड फंक्शन। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हमने देखा था डिमांड दो टाइप की होती है, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, एंड हमने डिमांड के फंक्शन देखे थे कि क्या क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन। डिमांड फंक्शन का क्या मीनिंग होता है? तो इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट। डिमांड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि हमें रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, एक तो क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में, और कौन कौन से फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमने बात करी थी दो चीज़ों की, एक तो इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। अगर आपको लिखना है कि व्हाट इज़ इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड व्हाट इज़ मार्केट डिमांड फंक्शन, तो आप डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? इट refers to functional relationship between individual demand and factors influencing it। क्योंकि हम इंडिविजुअल में किसकी बात कर रहे हैं? सिंगल कंज्यूमर की बात करें, तो हम यहाँ पर इंडिविजुअल वर्ड लगा देंगे, और यहीं पर इट इज़ अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट डिमांड एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट। मार्केट डिमांड है तो उसमें हम क्या लगा देंगे? मार्केट डिमांड, मतलब ऑल कंज्यूमर्स की। तो ये डेफिनेशन हमारी इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के लिए हो जाएगी, और ये हमारी मार्केट डिमांड फंक्शन के लिए हो जाएगी। अब हमने इंडिविजुअल में क्या क्या चीज़ें होती है, हम इसको किससे डिनोट करते हैं? डी एक्स, डिमांड फॉर एक्स इक्वल्स टू एफ, एफ यानी फंक्शन ऑफ में पी एक्स, प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, पी आर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वाई इनकम को डिनोट करते हैं, टी टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एंड एफ नियर फ्यूचर प्राइस चेंज होना। तो इस चीज़ को हम किससे डिनोट करते हैं? इंडिविजुअल डिमांड के लिए हम लोग लिखते हैं। अगर हम मार्केट डिमांड की बात करें तो मार्केट डिमांड के लिए भी सेम हम लोग डी एक्स, ये सारे तो चीज़ें आएगी सही, उसके साथ हम दो तीन चीज़ें और इसमें ऐड कर देंगे तो हमारी मार्केट डिमांड भी कंप्लीट हो जाएगी। हमने ऑलरेडी फैक्टर्स डिस्कस कर चुके हैं पहली वीडियो में, आप उसको देख लेना अच्छे से। इसके बाद हम नेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि हम डिमांड को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो डिमांड को प्रेजेंट करने के लिए तीन तरीके होते हैं। कौन कौन से? एक होता है टेक्सचुअल, एक होता है टैबुलर, एक होता है ग्राफिकल। टेक्सचुअल की बात करें तो होते हैं बुक्स मतलब किस तरीके से, जैसे हमने फर्स्ट में अब डिमांड का मीनिंग देख लिया, तो हमने क्या देख लिया? टेक्सचुअल फॉर्म मतलब बुक की फॉर्म में देख लिया। टैबुलर का मतलब होता है जिसको हम टेबल से रिप्रेजेंट करते हैं, शेड्यूल से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड तीसरी ग्राफिकल का मतलब होता है कर्व, तो हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है डिमांड शेड्यूल क्या होता है। तो इट इज़ अ टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटीज बीइंग डिमांडेड एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो डिमांड शेड्यूल एक टेबुलर स्टेटमेंट होता है, हम टेबल की फॉर्म में इसको प्रेजेंट करते हैं, और जितनी भी क्वांटिटीज़ डिमांडेड की जाती है अलग अलग प्राइस लेवल पे उसको शो करते हैं एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, उसको हम हमारा डिमांड शेड्यूल कहते हैं। अब आप बोलेंगे कि हम डिमांड शेड्यूल किस तरीके से बनाते हैं, तो डिमांड शेड्यूल भी हमने ऊपर भी बात करी थी, इंडिविजुअल और मार्केट। तो डिमांड शेड्यूल भी हमारे क्या होंगे? दो तरह के होंगे, एक तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, एक होगा मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में हम किसकी बात करेंगे? इंडिविजुअल का मतलब क्या हुआ? सिंगल कंज्यूमर, और मार्केट का मतलब हुआ ऑल कंज्यूमर्स। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में हमने प्राइस ले लिया 1 2 3 4 5, क्वांटिटी डिमांडेड 1 रुपीज़ प्राइस है तो क्वांटिटी 5 डिमांड कर रहा है, 2 रुपीज़ प्राइस है तो 4, 3 है तो 3, 4 है तो 2, और 5 है तो 1 डिमांड कर रहा है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जा रही है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है? घटती जा रही है। ठीक है। एंड नेक्स्ट हम मार्केट डिमांड की बात करें। मार्केट डिमांड में हम क्या बोल रहे हैं? सिंगल का नहीं, उसमें हम और भी जनों मतलब सिंगल से ज़्यादा कंज्यूमर्स, एक से ज़्यादा। तो हम यहाँ पर प्राइस ले रहे हैं 1 2 3 4 5, क्वांटिटी डिमांड हमने ले ली 5 4 3 2 1, ये हमने क्वांटिटी डिमांड 1 पर्सन के लिए। इसी के साथ हम एक दूसरे पर्सन की भी डिमांड को ले लेते हैं 6 5 4 3 2 1। तो अब इसका मार्केट डिमांड कैसे निकलेगा? तो इसका मार्केट डिमांड हम दोनों की डिमांड को क्या करते जाएंगे? दोनों की डिमांड को ऐड कर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगी? हमारी मार्केट डिमांड आ जाएगी। 6 + 5 11, 4 + 5 9, 3 + 4 7, 2 + 3 5 एंड 1 + 2 3, ये हमारी मार्केट डिमांड निकल जाएगा। तो यहाँ तो हमने किसको क्या किया? ये हमने शेड्यूल तैयार किया है, अभी हमने इसका कर्व नहीं बनाया है। अब अगर हमें इसे कर्व फॉर्म में मतलब कि ग्राफिकल में रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसके लिए हम क्या होता है? डिमांड हमने पढ़ा डिमांड शेड्यूल। अगर एग्जाम में डेफिनेशन आती है व्हाट इज डिमांड कर्व, डिमांड कर्व क्या होता है, तो आप क्या लिखोगे? इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। ये जो शेड्यूल हमने बनाया स्टूडेंट्स, इसी को अगर हम ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट कर दें तो ये क्या बन जाएगा? हमारा डिमांड कर्व बन जाएगा।
कैसे प्रेजेंट करना है आइए देखते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इंडिविजुअल का बना लेते हैं। इंडिविजुअल में आपको यहाँ पर दिख रहा है कि प्राइस 1 2 3 4 5 मैंने अलॉट कर दिया यहाँ पर प्राइस 1 2 3 4 5 और क्वांटिटी डिमांड है 4 3 2 1। यहाँ पर मैंने क्वांटिटी डिमांडेड को अलॉट कर दिया। अब 1 रुपी प्राइस है तो कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, 5 क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, तो 1 रुपी प्राइस पे 5 क्वांटिटी डिमांड। 2 रुपी प्राइस पे 4 क्वांटिटी डिमांड, 2 रुपीज़ प्राइस है 4 क्वांटिटी डिमांड कर रहा है। 3 रुपीज़ प्राइस पे 3 डिमांड, 3 रुपीज़ प्राइस पे 3 क्वांटिटी डिमांडेड है। 5 पे 2 क्वांटिटी डिमांडेड, 5 पे 2 4 पे 2 क्वांटिटी डिमांडेड है और 5 पे 1 क्वांटिटी डिमांडेड है। जब हमने इसको प्लॉट कर लिया तो हमें क्या बनी, हमें लाइन मिली एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन। तो ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है ये क्या चीज़ शो कर रही है, हमें डिमांड कर्व शो कर रही है। और हमने क्या रिलेशनशिप देखा, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का दोनों का रिलेशनशिप क्या मिला, हमें इन्वर्स रिलेशनशिप मिला। ये हम प्रीवियस वीडियो में भी देख रहे कि डिमांड और प्राइस के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, इन्वर्स रिलेशनशिप है। ये हमने किसके लिए प्लॉट किया है स्टूडेंट्स, ये इंडिविजुअल डिमांड के लिए प्लॉट किया है। अब वहीं पर हम बात कर लेते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल के लिए। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल में हमें क्या करना है, मार्केट डिमांड शेड्यूल में भी हमें प्राइस, हम इन दोनों क्वांटिटीज़ को नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट क्या लेंगे, मार्केट डिमांड। तो यानी कि हम 1 2 3 4 5 बना लेंगे और इसके बाद मार्केट डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है 11 9 7, तो हम हमारा कहाँ से स्टार्ट कर देंगे ग्राफ को 2 4 6 8 10 12, क्योंकि 11 हमारा हाईएस्ट नंबर है। ठीक है, अब इसको प्लॉट करना है तो 1 पे कितनी हो रही है 11, तो 1 पे 11 पॉइंट कर दिया मैंने। 2 पे कितनी डिमांड हो रही है 9, तो 2 पे 9 को प्लॉट कर दिया। 3 पे हो रही है 7, तो 3 को 7 पे प्लॉट कर दिया। 4 पे हो रही है 5, तो 4 को 5 पे प्लॉट कर दिया। और 5 पे हो रही है 3, तो 5 को 3 पे प्लॉट कर दिया। अब ये प्लॉट करने के बाद इसको भी अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डिमांड कर्व, यानी कि मार्केट डिमांड कर्व हमें मिल जाएगा। और ये भी कैसा आएगा, ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग आएगा और इसके साथ भी रिलेशनशिप क्या होगी, इन्वर्स रिलेशनशिप ये शो करेगा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कि हमारा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, लॉ ऑफ डिमांड। सो स्टूडेंट्स चैनल पे बने रहे और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आपको मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।